बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पूरे पश्चिम बंगाल के साथ ही आसनसोल, दुर्गापुर में शिल्पांचल में बांग्ला नववर्ष का स्वागत मंगलवार को उत्साह के साथ किया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भी सुबह से भीड़ देखी गई। आसनसोल संस्कृति मंच द्वारा गिरजा मोड़ से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें राज्य के मंत्री मलाई घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, जिला टीएमसी अध्यक्ष और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रभात फेरी गिरजा मोड़ से शुरू होकर जीटी रोड के रास्ते आसनसोल म्युनिसिपल पार्क तक पहुंची, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। गिरजा रानीगंज में भी प्रभात फेरी निकाली गई। आसनसोल के प्रसिद्ध घाघरबुड़ी मंदिर, कल्याणेश्वरी मंदिर, बनपुर टाउन पूजा में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। दुर्गापुर के विभिन्न हिस्सों में भी नववर्ष के स्वागत पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आसनसोल में बांग्ला नववर्ष धूमधाम से मनाया गया, लेकिन 100 पाइपर्स विस्की की बोतलों पर रविंद्रनाथ टैगोर की कविता द्विपाखी की पंक्तियों ने विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोग इसे बंगाली संस्कृति से जोड़ने का प्रयास मान रहे हैं, तो कुछ इसे टैगोर का अपमान बता रहे हैं। बांग्ला पोखो के जिला सभापति अक्षय बैनर्जी ने कंपनी को कविता हटाने की चेतावनी दी, नहीं तो प्रदर्शन और शिकायत की बात कही। ये कविता दो पक्षियों, एक कैद और एक आजाद की कहानी कहती है, जो स्वतंत्रता और बंधन के दर्शन को दर्शाती है। विवाद ने आसनसोल में चर्चा को गर्म कर दिया है। 100 পাইপ একটা মদের বোতলে সে রবি ঠাকুরের দুই পাখির কবিতা লেখা হয়েছে। খুবই লজ্জার বিষয়। যেখানে জলাসাগতে রবি ঠাকুরের জায়গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত না বাজিয়ে যে লাগের ললিপপ ভোজপুরি গান বাজে, সেটা এখানে 100 পাইপ মদের বোতলে বাংলা লেখাটা কিছু অবাক অস্বাভাবিক নয়। আমরা বাংলা চেয়েছিলাম প্রত্যেকটা বোর্ডে বাংলা থাকবে, প্রত্যেকটা বাংলার প্রত্যেক জায়গাতে বাংলা থাকবে, প্রত্যেক দোকানে বাংলা থাকবে, প্রত্যেক রেস্তোরাঁতে বাংলা থাকবে, প্রত্যেক হোটেলে বাংলা লেখা থাকবে। কিন্তু মদের বোতলে রবি ঠাকুরের কবিতাকে লেখাটা একজন বাংলা হিসেবে, বাঙালি হিসেবে বাঙালির সম্মান অক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। রবি ঠাকুরকে অমর্যাদা করা হয়েছে, রবি ঠাকুরকে অসম্মানিত করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ওই কোম্পানির আমরা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টে আমরা ডেপুটেশন দেব এবং তীব্র প্রতিবাদ করব। ইতি অবিলম্বে রবি ঠাকুরের কবিতা ওই মদের বোতল থেকে বন্ধ করতে হবে, মুছে দিতে হবে, নাছাড়া বাংলা পক্ষ আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। জয় বাংলা। আমার নাম অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা পক্ষ, পশ্চিম বর্ধমান জেলা। दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फॉस्बिकी के प्रतिनिधि मंडल ने आज मंत्री मलाई घटक से उनके कार्यालय में मुलाकात की। फॉस्बिकी अध्यक्ष सचिन रॉय ने बताया कि आसनसोल में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए गोधली से लोको मैदान तक फ्लाईओवर बनाने की मांग रखी गई, जिसका मंत्री ने समर्थन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखने और उसकी प्रति उन्हें देने को कहा। इसके अलावा बनपुर एयरपोर्ट को जल्द चालू करने, जीटी रोड पर बस स्टैंड के पास मल्टी स्टोरे पार्किंग प्लाजा बनाने और पश्चिम बर्धमान व बांकुड़ा जिलों को जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर पुल बनाने की मांग की गई। मंत्री ने इन प्रस्तावों की सराहना की और आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई होगी। इस दौरान फॉस्बिकी के सचिव संजीव झुनझुनवाला, आरपी खैतान, पवन गुटगुटिया, विनोद गुप्ता और मनोज साहा मौजूद थे। 15 अप्रैल मंगलवार बंगाली नववर्ष और पश्चिम बांग्ला दिवस के अवसर पर सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस तत्वाधान में डाबर मोड़ बस स्टैंड से रूपनारायणपुर तृणमूल कांग्रेस कार्यालय तक एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आसनसोल नगर निगम के मेयर, सब 12 बनी विधायक, विधान उपाध्याय समेत जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भोला सिंह, सालानपुर पंचायत समिति
समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। शोभा यात्रा के समापन के बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के समीप मंच से 11 ग्राम पंचायतों के विशिष्ट वृद्ध लोगों को विशेष सम्मान दिया गया एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बांग्ला दिवस मनाया गया। আমি আমার বরাবরই আমার নববর্ষের স্নান করতে করতে আমার এবং আজকে আমাদের রাখি যেটা আমাদের আমাদের আজকে সকাল থেকে যারা আজকে কি হচ্ছে আজকে একটা এলাকা যেতে গাড়ি আছে যে গাছগুলো আগে দেখা যাচ্ছিল এর মধ্যে হয় দেখে নিচ্ছি আমি বা আপনার বন্ধ সেটা बांग्ला नववर्ष के पहले दिन आज आसनसोल बाजार के प्रख्यात गहनों की दुकान घाटी ज्वेलर्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पारंपरिक तरीके से इस दिन को मनाया गया। यहां आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उनका स्वागत सुब्रत घाटी और शुभजीत घाटी ने किया। विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आसनसोल के लोगों के लिए घाटी क्लॉथ स्टोर या घाटी ज्वेलर्स सिर्फ एक दुकान ही नहीं है, बल्कि ये एक इतिहास है जिसका हिस्सा वो भी रह चुकी है। बचपन में वो अपने अभिभावकों के साथ यहाँ आती थी और आज जब वो यहाँ पर आई है तो उन्हें अपने बचपन की बातें याद आ रही है। जब नए साल के पहले दिन वो अपने पिता के साथ दुकानों में जाती थी। एक छोटे से बच्चों के लिए नए साल का पहला दिन बेहद आकर्षक होता है। उन्होंने शुभजीत घाटी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहतरीन ढंग से व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं और आसनसोल के व्यवसायिक इतिहास में घाटी परिवार का जो नाम है उसे 4 चांद लगा रहे हैं। প্রথমত তো সবাইকে নববর্ষের অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের গৌরাধিপতি গৌড়ের মহারাজ রাজা শশাঙ্কের জন্য আজকে আমরা এই নতুন বছর পেয়েছি। তিনি শুরু করেছিলেন এবং আজকে 1432 বঙ্গাব্দ। আজকে নতুন বছরে যারা যারা আজকে এখানে এসেছেন এবং ঘাটি জুয়েল এবং ঘাটি ক্লথ স্টোর, এটা শুধু যে একটি দোকান তা নয়, এটা হচ্ছে আসানসোলের একটি ঐতিহ্য। ছোটবেলা থেকে আমরা বড় হয়েছি ঘাটির কথা শুনে এবং ভাই শুভজিৎ খুব ভালো কাজ করছে, তাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এবং আজকে এটা আবার মনে হয় যে ডেস্টিনি, যে ছোটবেলাতে বাবা মার সাথে পয়লা বৈশাখের দিন আমরা আসতাম সকালবেলায় এবং প্রত্যেকটা দোকানে গিয়ে একটা মিষ্টির প্যাকেট, একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে পেতাম। এটা একটা দারুণ মানে উই ইউজ টু লুক ফরওয়ার্ড যে ওই দোকানে সকালবেলায় গেলে মিষ্টির প্যাকেট পাওয়া যাবে, একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস পাওয়া যাবে। এই যে ছোট ছোট আনন্দগুলো, এবং আজকে দেখুন এত বছর বাদে প্রতিবারই আসি, কিন্তু আজকে আবার এই 1432-এ আবার আসানসোল বাজারে এই ঘাটিতে এই ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা, ভ্যারাইটি স্টোর্স, আরও যেসব দোকানগুলো ছিল, অনেক দোকান চলে গেছে, অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আজকে এই শুভ দিনে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সবাইকে ভগবানের কাছে এই কামনা করি যে নতুন বছরটা সুস্থ কাটুক, ভালো কাটুক, পশ্চিমবঙ্গে শান্তি আসুক। পশ্চিমবঙ্গে বড্ড অশান্ত হয়ে পড়েছে, শান্তি ফিরে আসুক, এটাই কামনা করি।
दुर्गापुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे संस्था में हड़कंप मचा दिया। मैकेनिकल विभाग में थर्मिट वेल्डिंग पर चल रहे शोध के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर इंद्रजीत बसाक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक छात्र आकाश माझी को भी चोटें आई। जानकारी के अनुसार प्रोफेसर इंद्रजीत बसाक दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित रिकॉल पार्क के निवासी है, जबकि छात्र आकाश माझी आसनसोल का रहने वाला है। एनआईटी सूत्रों ने बताया कि प्रयोग के दौरान रसायन छिटकने से दोनों झुलस गए। दोनों को तुरंत दुर्गापुर के गांधी मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित किया गया है। प्रोफेसर की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। ये घटना संस्था और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ঘটনাটা হয়েছে ওই 15-12টার দিকে। মানে আমাদের ফাইনাল ইয়ারের প্রজেক্ট থাকে, তো ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্টে মানে ল্যাবে আমাদের প্রজেক্ট এক্সপেরিমেন্টগুলো হয়। তো ওই টাইমে প্রফ ছিল, ওদের সাথেই 3টে স্টুডেন্ট ছিল ফাইনাল ইয়ারে। তো এক্সপেরিমেন্ট হতে হতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায়। জাস্ট একটা ঘটনাটা ঘটলো তখন ল্যাবে যে থাকে তার যে সিকিউরিটি জন ছিল না, আমাদের প্রফই আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। প্রফও অনেকটা ইনজয়েড হয়েছে। আর আমাদের প্রফের মানে আমাদের মেকানিক্যালের প্রফ ছিল অ্যাকচুয়ালি, সিনিয়র প্রফ। মানে উনি জানেন, মানে প্রত্যেক বছরই তো করেন, ওনার আইডিয়া ছিল অ্যাকচুয়ালি। আর সেরকম ল্যাবের সেফটি প্রিকশনস একদম মানে সেরকম ছিল না। তো এবার এই বিষয়টা কি জানিয়েছিলে কর্তৃপক্ষকে? হ্যাঁ, মানে ওখানে আমাদের মেডিকেল ইউনিটে মানে তাড়াতাড়ি করে ওদের ট্রান্সফার করা হয়েছিল মেডিকেল ইউনিটে। ওখানে ট্রিটমেন্ট হলো, ট্রিটমেন্ট হয়ে তারপর আমরা ফার্স্ট আমরা হেলথ ওয়ার্ল্ডে নিয়ে চলে এসেছি। তারপর এখন ট্রিটমেন্ট হয়েছে। ও আমাদেরই বন্ধু, আকাশ মাঝি। তো এবার ও এমনি এখন ঠিক আছে। কজন আহত হয়েছে? আহত এখন মানে আমাদের কলেজে একজন প্রফ, একজন আমাদের স্টুডেন্ট, আর বাকি ছিল বাকি দুজন, ওরা দেয়ার সেফ। আর কজন বাকি আর দুজন স্টুডেন্ট ছিল। আপনার নাম? আমার নাম জয়শীল, আমার কলেজেরই। रानीगंज शरनिया ने नववर्ष के उपलक्ष्य में रानीगंज पब्लिक लाइब्रेरी सुकांत उद्यान षष्ठीगुड़िया से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। ये नेताजी की मूर्ति बड़ा बाजार और थाने के सामने से होकर लाइब्रेरी पर समाप्त हुई। जमुड़िया ब्लॉक 2 में तृणमूल कांग्रेस ने नववर्ष पर एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली। ढाक ढोल और खोल करताल के साथ ये यात्रा केंदा मोड़ से शुरू होकर चिचुड़िया मोड़ के मुकुल भवन पर समाप्त हुई। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, सहाध्यक्ष दिनेश चक्रवर्ती, महासचिव असित मंडल, युवा तृणमूल अध्यक्ष पंचनन रुईदास सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस ने शुभ नववर्ष और पश्चिम बंगाल दिवस मनाया। डिबुडी चेक पोस्ट पर राहगीरों और वाहन यात्रियों को रसगुल्ले खिलाए गए। कार्यक्रम में कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल अध्यक्ष दिमान दत्त उपस्थित थे। बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने पहला बैसाख के अवसर पर पनोरिया जल टंकी से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण थी महिलाएं, जो ढोल, कांसा और करताल बजाते हुए आगे चल रही थी, जो महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बना। बाराबनी विधायक व आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। उनके साथ पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह आदि थे। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को पुष्पगुच्छ और उपहार देकर सम्मानित किया गया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 7 दिवसीय कोचिंग कोर्स की शुरुआत आसनसोल स्टेशन के पास एक होटल में हुई। इसमें कुल 35 प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता और भारतीय शूटिंग टीम के कोच रौनक पंडित तथा संजीव राजपूत दिल्ली से आए हैं। इस अवसर पर NRAI के उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष VK ढल ने बताया कि 7 दिनों तक यहाँ 35 महिला और पुरुष प्रतिभागियों को दिल्ली से आए विशेषज्ञ कोचिंग का प्रशिक्षण देंगे। इस कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों के कौशल को और निखारना है। हमारा 15 अप्रैल शुभ नववर्ष के दिन
हमारा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कोचेस कोर्स का प्रारंभ हुआ है। ये आसनसोल राइफल क्लब होस्ट किया है और कंडक्ट करा रहा है। यहाँ पर ये 7 दिन का कोर्स है, 15 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा। इसमें लगभग 35 जो हैं लोग शूटिंग से जुड़े हुए बंगाल से और पूर्वी क्षेत्र से, वो लोग इस कोर्स में भाग ले रहे हैं। और इस कोर्स को इंस्ट्रक्शन के रूप में राइफल के लिए हमारे साथ इंडियन शूटिंग टीम के कोच और इंटरनेशनल मेडलिस्ट संजीव राजपूत हैं, और इंडियन शूटिंग के कोच और इंटरनेशनल मेडलिस्ट रौनक पंडित पिस्टल की क्लास लेने के लिए मौजूद हैं। इस कोर्स से हमारे इस क्षेत्र के लोग जो शूटिंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपना शूटिंग में कोचिंग का कैरियर बना सकते हैं, और प्लस अपने स्किल्स को और भी अनुभव को बढ़ाने का उनको एक सौभाग्य, एक मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ पर ये जो कोर्स होगा, ये फुली इंटीग्रेटेड कोर्स है, जहाँ पर सिर्फ उनको राइफल पिस्टल के बारे में नहीं, स्पोर्ट्स साइंस, उसके बाद बाकी भी जितनी साइकोलॉजी, अदर चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं शूटिंग के साथ, इन सब के लिए उनको ये किया जाएगा। तो यहाँ कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 35 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और करीब 7 से 8 लोग उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, क्लासेस लेने के लिए विभिन्न क्षेत्र से, दिल्ली से, बॉम्बे से, अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।